नमस्कार दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूनिमार्क क्लासेस पर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में है। आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं इसके बारे में सुना होगा और वो ये है कि ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि अरविंद केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया गया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल से पहले दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री थे मनीष सिसोदिया और इनकी पार्टी के कुछ और भी कई नेता, संजय सिंह, वो ऑलरेडी जेल में जा चुके हैं। तो क्या है ये सारा मामला और क्यों ये इतना हाई प्रोफाइल केस बन गया, ये आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे फर्स्ट सर्विंग सीएम है जो कि अरेस्ट हो चुके हैं। अब आप कहोगे इससे पहले भी तो कई सीएम अरेस्ट हो चुके हैं। हाँ ठीक है, अभी कुछ दिन पहले हेमंत सोरेन अरेस्ट हुए थे जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने अरेस्ट होने से पहले क्या किया था, रिजाइन कर दिया था और अपनी जगह किसी और को चीफ मिनिस्टर बना दिया। ऐसे ही आप पास्ट में देखोगे तो लालू प्रसाद यादव भी अरेस्ट हुए हैं, लेकिन जितने भी सीएम अरेस्ट हुए हैं उन लोगों ने अरेस्ट होने से पहले क्या किया, अपना इस्तीफा दे दिया। अरविंद केजरीवाल सर्विंग सीएम, एज अ सर्विंग सीएम अरेस्ट भी हुए हैं और अभी फिलहाल इनकी जो पार्टी है वो ये दावा कर रही है कि हम लोग जेल से ही सरकार चलाएंगे, मतलब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे। आगे क्या होगा ये आपको और अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आज हम जानेंगे कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार क्यों किया है। देखिए, ये सारा मामला शुरू होता है कहां से, लिक्वर पॉलिसी, ये जो शराब नीति है यहीं से क्या हुआ है, सारा का सारा मामला शुरू हुआ। ये सारी न्यूज़पेपर की आउटलेट है, कटिंग है जो कि आप देख सकते हैं और ये आप देख सकते हैं कल अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो क्या थी ये लिक्वर पॉलिसी, एक क्रोनोलॉजी में समझेंगे कैसे एक प्रोसेस चला, कैसे कैसे इस घोटाले के बारे में बात खबर आई निकल करके। घोटाला नहीं कहेंगे, कथित घोटाला कहेंगे, क्योंकि अभी इसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, अब केस क्योंकि कोर्ट में है अभी भी। देखिए, जैसे कि ये तो न्यूज है, आप लोगों को पता लग ही चुका है कि लिक्वर पॉलिसी केस के अंदर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा चुका है और हाई कोर्ट ने किसी भी तरह की जो ग्रांट इनको दे, यानी सुरक्षा कह सकते हैं, वो देने से मना कर दिया है। इसके बाद ही अरविंद केजरीवाल एक्चुअली में गिरफ्तार हुए हैं। तो ये कहानी शुरू होती है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कोरोना के फेज के दौरान, और थोड़ा जब कोरोना बिल्कुल अपने एंड पीरियड पे था उस दौरान इन्होंने क्या किया था, दिल्ली में शराब की जो पुरानी पॉलिसी थी उसको बदल करके ये एक न्यू पॉलिसी ले आए। न्यू पॉलिसी में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम पूरी दिल्ली को 32 जोन्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, 32 जोन बना देते हैं पूरी दिल्ली के अंदर। और इस 32 जोन के अंदर क्या करेंगे, इक्वल लिक्वर शॉप्स खोल देंगे, सब जगह क्या करेंगे, बराबर बराबर शराब की दुकानें खोल दी जाएंगी। बराबर बराबर शराब की दुकानें खोल के इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा अब से प्राइवेट लोग क्या करेंगे, शराब बेचा करेंगे और शराब के जो परसेंटेज थे, जो कमीशन थे, वो 12% तक बढ़ा दिए गए। ठीक है, 12% तक कमीशन क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। उसके बाद जैसे ही, और मतलब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का यह दावा था कि ऐसा करने से दिल्ली को क्या होगा, रेवेन्यू मिलेगा, दिल्ली को एक बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, इससे बहुत टैक्स मिलेगा दिल्ली को। लेकिन जब इसके ऊपर बाद में अप्लाई किया गया इसको, तो अल्टीमेटली ये निकल करके आया कि दिल्ली को अल्टीमेटली 144 करोड़ का नुकसान हो गया, 144 सीआर का नुकसान हो गया। और इस तरह से क्या हुआ, पता लगा कि भाई सरकार की ये पॉलिसी तो फेल हो गई। तो अगर पॉलिसी फेल हो गई तो सरकार ने तुरंत क्या किया, इसको वापस ले लिया और दोबारा वो अपनी ओल्ड पॉलिसी के ऊपर चली गई। यहीं से पहली बार ये मामला चर्चा में आया और लोगों का ध्यान इस पर गया कि अगर आपकी नई पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो आपने दोबारा पॉलिसी क्यों नहीं, पुरानी पे क्यों चले गए। और अगर पुरानी अच्छी थी तो आप, इसका मतलब नई पॉलिसी किसी गलत इरादे से लेकर के आए हो। जब इसके ऊपर जांच की गई तो फिर दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने पाया कि भाई जो नई पॉलिसी बनाई गई थी इसके अंदर वॉयलेशन किया गया था बहुत सारी पॉलिसीज का, और इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या हुआ है, स्कैम हुआ है। इन्होंने एक फाइल बनाई और फाइल आगे भेज दी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने राष्ट्रपति को फाइल भेजी और राष्ट्रपति से अनुशंसा की कि सीबीआई को इसकी जांच करनी चाहिए, क्योंकि यहां पर क्या हुआ है, वॉयलेशन ऑफ रूल हुआ है बहुत बुरी तरीके से। और इस मामले में इस तरह से क्या होती है, सीबीआई की एंट्री हो जाती है।
अब सीबीआई की एंट्री से ही जो केस है ये बड़ा ही स्ट्रांग बन जाता है। स्ट्रांग कैसे बनता है? सबसे पहली बार सीबीआई क्या करती है, क्योंकि उस टाइम जो शराब मंत्री थे वो कौन थे? मनीष सिसोदिया थे। तो मनीष सिसोदिया के पास सबसे पहली बार कहां पहुंचती है? सीबीआई पहुंचती है और इनसे पूछताछ की जाती है। तो बहुत सारे पॉलिटिकल एलिगेशंस वगैरह लगाए जाते हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया और 3 लोगों के घरों पे, इनके साथ के और 3 साथी थे इनके घरों पे क्या करती है? सीबीआई रेड करती है पहली बार। रेड करने के बाद सीबीआई को इस बात की जानकारी मिलती है कि एक्चुअली में जो ये कमीशंस बढ़ाए गए थे, ये कमीशन प्राइवेट वेंडर्स को दिए गए। किनको दिए गए? प्राइवेट वेंडर्स को दिए गए। और इन प्राइवेट वेंडर को जो प्रॉफिट दिया गया था, उस प्रॉफिट के पीछे से बैकडोर से क्या हुआ, कुछ पैसा वापस ले लिया गया था। आम आदमी पार्टी ने लिया था एज अ फंड, पैसा वापस ले लिया। जैसे यहां पर अब तक देखिए होता क्या, अब तक तो ये पॉलिसी केवल इसकी लग रही थी कि नई पॉलिसी सही नहीं है, पुरानी पॉलिसी सही थी। लेकिन जैसे यहां पर पैसों का हेरफेर का मामला आया, यानी आप ये समझिए कि एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट किसी प्राइवेट वेंडर को प्रॉफिट पहुंचा रही है और ये प्राइवेट वेंडर बैकडोर से क्या कर रहा है? ये बैकडोर से पार्टी को फंड कर दे रहा है। तो एक तरीके से गवर्नमेंट का पैसा घूम करके पार्टी के पास पहुंच जा रहा है। जब ये मामला सामने आया तो यहां पर एंट्री होती है किसकी? ईडी की, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की। और इस तरह से केस अब धीरे धीरे चेंज होना शुरू होता है। ये पर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसका नाम है विजय नायर। ये अरविंद केजरीवाल का बहुत खास पर्सन है, बहुत खास पर्सन, जिसका सीधा अरविंद केजरीवाल का डायरेक्ट कांटेक्ट था। ये इनका कम्युनिकेशन हेड है। अब इस पर्सन ने पहली बार क्या किया? अरविंद केजरीवाल को फंसवाने का काम भी इसी पर्सन ने कर दिया। एक्चुअली में जब पुलिस ने इसको पकड़ा तो इसके संबंध निकल कर के आए समीर महेंद्रू नाम के पर्सन से। किससे निकल के आए? समीर महेंद्रू से। एक्चुअली में शराब कारोबारी जो थे, जो शराब कारोबारी थे और आम आदमी पार्टी के जो नेता थे, यानी कि अरविंद केजरीवाल और उनके जो साथी थे, उन दोनों के बीच में मिडिल मैन का एक काम करता था। ये शराबियों से बात कर शराब कारोबारियों से बात करता था और फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं से बात करता था। फिर एक शराब कारोबारी थे, समीर महेंद्रू नाम था इनका। तो भाई समीर महेंद्रू ने विजय नायर से बात बोली थी कि प्लीज मेरी एक बार बात करवा दीजिए अरविंद केजरीवाल से। तो अरविंद केजरीवाल से पहले इन्होंने मीटिंग तय करवाने की सोची भी, लेकिन तब मीटिंग हो नहीं पाई। जब मीटिंग हो नहीं पाई तो इन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, वीडियो कॉल पे बात करा दो। तो वीडियो कॉल पे समीर महेंद्रू की बात अरविंद केजरीवाल से पहली बार हुई और अरविंद केजरीवाल ने समीर महेंद्रू से कहा कि भाई विजय जो है अपना ही लड़का है, जो ये बात बोलेगा वो बात मान ली जाएगी। ठीक है, ये बयान समीर महेंद्रू ने दिया था ईडी को। और इस तरह से इस मामले में पहली बार अरविंद केजरीवाल का नाम आ जाता है। ईडी अरेस्ट कर लेती है मनीष सिसोदिया को मार्च 2023 के अंदर। ठीक है, क्योंकि सारी पॉलिसीज का अप्लाई इनके अंडर में हुआ था। मंत्री तो एक्चुअली में यही थे, भले ही पॉलिसी कोई और बना रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली मंत्री यही थे। तो गिरफ्तार ये हुए क्योंकि जवाब नहीं दे पाए चीजों के। आपके लीडर थे संजय सिंह। संजय सिंह का नाम आया कि जब ईडी इस मामले के अंदर और तह तक गई तो एक दिनेश अरोड़ा, दिल्ली के रेस्टोरेंट, बहुत सारे रेस्टोरेंट से उनके अच्छे कांटेक्ट है, दिनेश अरोड़ा गिरफ्तार हुए। दिनेश अरोड़ा ने बताया ईडी को, जब सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया और ईडी ने उनसे पूछताछ की, तो दिनेश अरोड़ा ने बताया कि भाई हमारी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर आपके जो संजय सिंह थे वो भी वहां पे मौजूद थे। और इस तरह से संजय सिंह भी आ गए इनकी चपेट में, इस घोटाले की चपेट के अंदर आ गए। मतलब संजय सिंह को भी सारी इंफॉर्मेशन थी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन थी। इसीलिए इनके ऊपर भी बहुत सारी, फिर इनको तो समन वमन भी नहीं भेजा गया, सीधा ईडी गई पूछताछ के लिए, सीधा इनको अरेस्ट कर लिया गया। इनको किया गया अक्टूबर 2023 में। अक्टूबर 2023 में ही पहली बार अरविंद केजरीवाल को समन भेज दिया गया कि अरविंद केजरीवाल को भी कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का नाम आ चुका। समीर महेंद्रू ने ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल का नाम ले लिया था। ठीक है, जो नायर था वो ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल का बहुत खास व्यक्ति था, तो उसको पकड़ लिया गया था। तो पहला समन जो है अरविंद केजरीवाल को भेज दिया गया अक्टूबर में। उसके बाद यहां पर एंट्री होती है साउथ लॉबी की। यहां पर एंट्री होती है साउथ, इनको आप अगर नहीं जानते तो इनका नाम है के कविता, बीआरएस। बीआरएस मतलब भारतीय राष्ट्र समिति, तेलंगाना का बहुत
स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी है, रीजनल पार्टी है, फिलहाल तो विपक्ष में है, इससे पहले सरकार इन्हीं की थी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि जो 32 जोन बनाए गए थे दिल्ली के अंदर, जो 32 जोन बनाए गए, तो ये के कविता आकर के मिली। के कविता ने क्या किया कि कुछ साउथ लॉबी लेकर के आई, मतलब साउथ के जो साउथ लॉबी का मतलब ये होता है कि साउथ के बहुत सारे शराब कारोबारी इनके साथ आए। तो इन्होंने साउथ के शराब कारोबारियों को बोला चिंता मत करो, ये जो 32 जोन्स है ना, इसमें से कुछ जोन मैं आपको दिलवा दूंगी। और अरविंद केजरीवाल से बोल करके इन्होंने 9 जोन किसको दिलवा दिए, साउथ लॉबी को दिलवा दिए, ताकि इस 9 जोन के अंदर साउथ लॉबी की ही शराब बिका करेगी, ऐसा इन्होंने फिक्स करवा दिया। जब इनको फिक्स करवा दिया तो क्या हुआ, बदले में साउथ लॉबी ने 100 करोड़ रुपए किसको दे दिए, आम आदमी पार्टी को दिए हैं, ऐसा ईडी ने कहा है। अच्छा, आम आदमी पार्टी भी यही बात बार बार बोल रही है कि भाई 100 करोड़ रुपए अगर दिए गए हैं तो 100 करोड़ रुपए कहाँ हैं, आप उसकी रसीद तो दिखाइए। ईडी कह रही है कि हमारे पास सारे सबूत हैं, आप चिंता मत कीजिए। और उनका यह भी कहना है कि इन्होंने इसमें से 50 करोड़ कम से कम गोवा के जो इलेक्शन है उसमें खर्च कर दिए। और साउथ लॉबी की एंट्री के साथ ही, मतलब इससे पता लगता है कि कविता भी सब कुछ जानती थी इस पूरी की पूरी पॉलिसी के बारे में। और 16 मार्च को इनका अरेस्ट कर लिया गया। 16 मार्च को जब पहली बार के कविता अरेस्ट हुई थी, तभी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को समझ में आ गया था कि अब उनकी जो गिरफ्तारी है, आप ये मान के चलिए कि बहुत ही ज्यादा पास में आ चुकी है। ठीक है, अब वो बहुत देर तक इससे बच नहीं सकते। एंड फाइनली जब अरविंद केजरीवाल को पता लग गया, तो अरविंद केजरीवाल बहुत टाइम तक क्या हुआ, ईडी समन्स पे समन भेज रही है, अक्टूबर से इनको समन भेज रही थी कि भाई आप आइए हमें सवाल पूछने, आप आइए हमें सवाल पूछने। अरविंद केजरीवाल हर बार उसको टालते रहे। आम आदमी पार्टी शुरू में तो कहती रही कि ये पॉलिटिक्स से मोटिवेटेड है, राजनीति से प्रेरित है, विरोधियों को शांत करवाया जा रहा है, ऐसी किस्म की मानसिकता से बात करते रहे। उसके बाद इन्होंने ये भी पूछा, अरविंद केजरीवाल ने कई बार तो उन्होंने ये कह दिया कि ये जो समन्स भेजे जा रहे हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बाद में अरविंद केजरीवाल ने ईडी से उनके 5वें समन पे पूछा कि आप मुझे किस हैसियत से बुला रहे हैं, कि मतलब आप एज अरविंद केजरीवाल एज अ पर्सन बुलाना चाहते हैं, आप मुझे अरविंद केजरीवाल एज अ चीफ मिनिस्टर बुला रहे हैं, आप मुझे अरविंद केजरीवाल एक आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में बुला रहे हैं। तो ईडी ने इनको जवाब देकर कहा भी था कि हम एज अरविंद केजरीवाल पर्सन को बुलाना चाह रहे हैं। लेकिन जब 9th समन पर भी अरविंद केजरीवाल नहीं गए, तो अरविंद केजरीवाल को इस बात को समझ में आ गया था कि अब मेरी गिरफ्तारी मतलब बहुत पास आ चुकी है। तुरंत कल ये दिल्ली हाई कोर्ट चले गए थे। दिल्ली हाई कोर्ट में जाके इन्होंने कहा कि मैं ईडी को सपोर्ट करने के लिए राजी हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि दो काम हो, या तो दिल्ली हाई कोर्ट ईडी को यह बोल दे कि भाई आप हमें गिरफ्तार नहीं करोगे, या फिर ईडी खुद वहां पर आकर बयान दे दे कि हम केवल पूछताछ करेंगे, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करेंगे। लेकिन तो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया, दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से पूछा, दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आपके पास कोई ऐसे सबूत हैं, आप किस बेल के ऊपर मतलब किस ग्राउंड के ऊपर आप अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं या सवाल पूछना चाहते हैं। तो ईडी ने वहां पर कह दिया कि ठीक है, हमारे पास सारे प्रूफ हैं, सारे सबूत हैं, लेकिन हम अभी अरविंद केजरीवाल को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं, मतलब अरविंद केजरीवाल जी मतलब ईडी चाहती है कि अरविंद केजरीवाल पहले जवाब देने आए और उसके बाद ईडी वो सारे सबूत सामने रखेगी। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया फिर ठीक है भाई, और उन्होंने ग्रांट देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। जैसे ये ग्रांट मना हुई, 2 घंटे के अंदर अंदर 21 मार्च को, मतलब ये सेशन खत्म हुआ और जैसे ये दिल्ली हाई कोर्ट ने रिफ्यूज किया, केजरीवाल के घर पर पहुंच गई ईडी। ईडी ने 2 घंटे तक केजरीवाल से पूछताछ की, और 2 घंटे के बाद जब केजरीवाल सवालों के लिए कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, जवाब नहीं दे पा रहे थे सवालों के, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये वो बड़े बड़े नाम है जो अब तक गिरफ्तार हुए हैं, जैसे कि आप देखिए, मैंने आपको बताया था एक समीर महेंद्रू का नाम, ये शराब कारोबारी है। ठीक है, जुडिशियल कस्टडी में है। इन्होंने कहा था कि किससे, विजय नायर ने मेरी बात कराई थी। बेसिकली ये विजय नायर से बात करते थे और विजय नायर फिर बात करते थे केजरीवाल जी से, विजय नायर बात करते थे केजरीवाल जी से। ठीक है, के कविता ने 9 वहां पर जो अपने शराब कंपनियां थी साउथ की, उनको कहा कि मैं आपको दिल्ली के 9 जोन दिलाऊंगी, उसके बदले में इन्होंने 100 करोड़ रुपए दिए, किसको, आम आदमी पार्टी को दिए। तो यहां मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस बना। दिनेश अरोड़ा, इस पर्सन, ये दिल्ली में बहुत सारे रेस्टोरेंट में इसकी बहुत अच्छी खासी जान पहचान है, इसके खुद के भी हैं। तो ये फिलहाल तो ये सरकारी गवाह बन गया है, और सरकारी गवाह बन करके, और इसने क्या कर दिया, इसने संजय सिंह का पहली बार नाम दिया था। संजय सिंह का नाम लेने वाला व्यक्ति जो है वो दिनेश अरोड़ा ही था। ठीक है,
इसके अलावा आप देख सकते हैं कि औरबिंदो जो फार्मा है उसके भी जो डायरेक्टर हैं चंद्र रेड्डी जी, ये भी इसमें गिरफ्तार हुए। वाईएसआर कांग्रेस के भी लीडर्स हैं जो कि इसके अंदर गिरफ्तार हुए हैं। तो मतलब ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक इसकी जड़ें फैली हुई है पूरी की पूरी। ठीक है, और ये क्योंकि ये केस जो है वो ईडी ने किया है और पीएमएलए में किया गया है, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर बहुत मुश्किल रहेगा जमानत मिलना। अभी फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि जमानत मिलना मुश्किल रहेगा। आगे और क्या होता है हम आपको बताते रहेंगे लगातार। तो ये केस था लगभग पूरा का पूरा लिक्विड स्कैम था। पूरा का पूरा किस तरह से शुरुआत हुई, किस तरह से एक पुरानी पॉलिसी को बदल के नई पॉलिसी लाई गई, नई पॉलिसी को खत्म करके फिर से एक पुरानी पॉलिसी पे लौट गए, फिर कैसे पहली बार दिल्ली के अंदर पकड़ी गई ये पॉलिसी, कैसे ये स्कैम निकल करके आया, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कैसे प्रेसिडेंट को दिया और प्रेसिडेंट ने उसके बाद सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया। ये केस कैसे सीबीआई से होते होते ईडी तक पहुंचा और आज ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। इसके ऊपर और जो भी अपडेट्स आती रहेंगी हम आपको इसी चैनल पर बताते रहेंगे। चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसी वीडियो में अगली बार।